स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल धर्म और कर्म पर। धर्म से जुड़े अनमोल विचार और कर्म से जुड़ी प्रेरक कहानियां, यही हैं इस चैनल की पहचान। तो आइए ज्ञान और भक्ति से भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं। वनों की निस्तब्धता में जब मंद मंद हवा बह रही थी और वृक्षों के बीच श्री राम नाम का मधुर जाप गूंज रहा था, तब पवन पुत्र हनुमान जी गहन तपस्या में लीन थे। उनके मुख पर शांति और नेत्रों में भक्ति का अद्भुत तेज था। लेकिन उसी समय उस वन में एक और दृश्य घट रहा था। वानर राज बाली का अहंकार। बाली, जिसने असंख्य असुरों को परास्त किया था और स्वयं रावण को भी युद्ध में हराया था, अपने बल और इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार के कारण लगभग अजेय था। उस स्वर्ण हार का रहस्य यह था कि जो भी योद्धा बाली से युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वतः ही बाली में समा जाती थी। यही कारण था कि उसे कोई परास्त नहीं कर पाता था। उस दिन भी बाली गर्व से चिल्लाता हुआ वन में प्रवेश कर रहा था, अपने मार्ग में आने वाले वृक्षों को बिना सोचे समझे उखाड़ रहा था, मानो पूरी सृष्टि को यह जताना चाहता हो कि उससे बड़ा कोई नहीं। उसका यह शोर हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डाल रहा था। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, हे वानर राज, आप अपार शक्तिशाली हैं, इसमें संदेह नहीं, किंतु इस तरह चिल्लाकर आप कौन सा गौरव प्राप्त करना चाहते हैं? हनुमान जी की यह विनम्र वाणी बाली के अहंकार को और भड़का गई। उसने क्रोध में कहा, हे हनुमान, तू जिस राम की भक्ति करता है, मैं उसे भी हरा सकता हूं। यह सुनते ही हनुमान जी के नेत्र अग्नि के समान दहक उठे। अब तक वे धैर्यवान और विनम्र बने रहे थे, किंतु जब उनके प्रभु श्री राम का अपमान हुआ, तब उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच महायुद्ध होगा। उसी रात जब हनुमान जी अपने आश्रम लौटे, तो वहां साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, बाली अजेय प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास इंद्र का स्वर्ण हार है। जो भी उससे लड़ेगा, उसकी आधी शक्ति उसी में समा जाएगी। अतः तुम युद्ध में अपनी संपूर्ण शक्ति मत ले जाना, केवल 10वां अंश लेकर जाओ और शेष अपने आराध्य श्री राम को अर्पित कर दो। हनुमान जी ने प्रणाम कर कहा, हे ब्रह्मदेव, बाली ने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। मैं उसे अवश्य सबक सिखाऊंगा और आपके आदेश का पालन भी करूंगा। अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ, तो धरती कांप उठी और आकाश में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। हनुमान जी और बाली आमने सामने खड़े हुए। जैसे ही बाली ने युद्ध भूमि में कदम रखा, हनुमान जी की शक्ति का आधा भाग उसके शरीर में समाने लगा। किंतु यहां एक रहस्य छुपा था। हनुमान जी अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर आए थे। उसका भी आधा, अर्थात मात्र 5% शक्ति ही बाली में समाई। लेकिन यही 5% शक्ति भी बाली के लिए असहनीय सिद्ध हुई। पलों में उसे लगा कि उसके शरीर में मानो अनगिनत सूर्य प्रज्वलित हो रहे हों। उसकी नसें फटने लगीं, रक्त उबलने लगा और उसका शरीर शक्ति के बोझ से टूटने लगा। भय से कांपते हुए बाली को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी उसके सामने पुनः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे बाली, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से दूर हो जाओ। उनके अंश मात्र बल को भी तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पा रहा। बाली समझ गया कि उसका अहंकार उसे मृत्यु के द्वार तक ले आया है। वह भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाकर ही उसे शांति मिली और उसके शरीर का बोझ हल्का हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, तुम स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु हनुमान जी ने तो अपनी शक्ति का मात्र 10वां अंश ही लिया था। यदि वे संपूर्ण शक्ति लेकर आते, तो तुम पल भर भी जीवित न रहते। यह सुनकर बाली का सारा घमंड चूर हो गया। वह तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, हे पवन पुत्र,
मैं मूर्ख अपने बल पर घमंड करता रहा और आपके प्रभु का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने उसे उठाते हुए कहा, बाली, बल का अर्थ अहंकार करना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। जिसने भी बल को अहंकार बनाया, उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। बाली को ज्ञात हो गया कि हनुमान जी की वास्तविक शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यदि उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति प्रयोग की होती तो उसका अस्तित्व पल भर में मिट गया होता। यह प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची शक्ति वही है जो विनम्रता और भक्ति के साथ जुड़ी हो। अहंकार शक्ति को नहीं, बल्कि विनाश को बुलाता है। धर्म और कर्म की महत्व को आगे बढ़ाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। यह छोटी सी बात नहीं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म और आस्था को आगे बढ़ाने का एक संकल्प है। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। आपका एक छोटा सा कदम हमारी संस्कृति और धर्म को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। धर्म